जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास के अंदर हमने अमर सिंह कंप्लीट कर लिया है और जो कर्ण सिंह है वो चलेगा आज हमारा। चलो शुरू करते हैं कर्ण सिंह के बारे में कि भाई कर्ण सिंह क्या था, कर्ण सिंह क्या नहीं था। कर्ण सिंह 1620 से 28। कर्ण सिंह के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है, मतलब कि उसका जो शासनकाल है 8 वर्षों का है और इन 8 वर्षों में उसने कुछ ज्यादा किया भी नहीं। क्या क्या किया है उसने, इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले बनता है कि मेवाड़ की तरफ से वो पहला महाराणा कौन था या कुंवर कौन था जो जहांगीर के दरबार में था, तो वो कर्ण सिंह था। फिर उसको दूसरा जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है और वो ये मिलता है कि इसने जब शाहजहाँ का विद्रोह काल चल रहा था उसके अंदर इसने क्या किया था, उसको शरण दी। शाहजहाँ को क्या दी थी इसने, शरण दी थी। और शरण कहाँ दी थी, इसने शरण दी थी उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है देलवाड़ा हवेली। उदयपुर में जगह पड़ती है देलवाड़ा हवेली और जगमंदिर महल। उसमें क्या कर दी थी इसने, खुर्रम को क्या दी थी, शरण दी। वहां पे शाहजहां ने, खुर्रम शाहजहां एक ही है, वहां पे शाहजहां ने गफूर बाबा की मजार पे क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं हमें जो देखने को मिलती है। और फिर इसके बारे में इसने जो सांस्कृतिक या फिर धार्मिक जो कार्य करवाए हैं शिल्पकला के अंदर, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि इसने कर्णविलास महल का मंदिर महल का निर्माण करवाया था, एक दिलखुश महल का निर्माण करवाया था, जहांगीर महल, जगमंदिर महल की नींव डाली थी और बड़ी दरी खाना का निर्माण करवाया था। तो तीन चार इसने क्या करवाए थे, तीन चार इसने महलों का निर्माण करवाए थे। और इसके बारे में जो जानकारियां हैं उसके हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित, जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला जो पहला राजकुंवर था वो कौन था, यही था। ठीक है। दूसरा जो है 1622 ईस्वी के अंदर जब खुर्रम विद्रोह कर देता है अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, खुर्रम, इसी का नाम शाहजहां है, तो उस खुर्रम को क्या करता है, शरण देता है। और शरण कहाँ कहाँ देता है, तो देलवाड़ा हवेली पड़ती है उदयपुर में, उदयपुर। दूसरा पड़ता है, दूसरी है जगमंदिर। यहाँ पे क्या देता है, शरण देता है। और उदयपुर के अंदर ही खुर्रम क्या करता है, गफूर बाबा मजार, गफूर बाबा की मदद से करवाता है, निर्माण करवाता है। इसके बाद में क्या क्या मंदिरों किन किन का निर्माण करवाता है, तो सबसे पहले तो एक ये जो जगमंदिर है, उस जगमंदिर क्या करता है, नींव डालता है। जगमंदिर क्या डालती है, नींव। हालांकि इसको पूरा जगत सिंह ने करवाया था, तो उस जगमंदिर की नींव किसने डाली थी, कर्ण सिंह ने डाली थी। और दूसरा जो हमें मिलता है देखने को, जो है दिलखुश महल। कौन सा महल है, एक है दिलखुश महल। तो उस दिलखुश महल का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। क्या वो करवाता है, दिलखुश महल का। और एक किसका निर्माण करवाता है, निर्माण, दिलखुश महल। ये वैसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बना हुआ था बड़ी दरी खाना।
और एक किसने निर्माण करा था? कर्णविलास महल का। कर्णविलास महल का इसने निर्माण करवाया था। तो कर्ण सिंह के बारे में मुख्य मुख्य जो जानकारियां हैं वो इतनी है, जिसे आप नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद में जो राजा बनता है, जिसका नाम है जगत सिंह प्रथम, तो हम क्या करेंगे? जगत सिंह प्रथम की चर्चा करेंगे। उतारो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगा लो, महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652। जगत सिंह की हम बात कर रहे हैं, जगत सिंह के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? सबसे पहली जो जानकारी मिलती है जगत सिंह की वो ये है कि जगत सिंह ने जो मुगल मेवाड़ जो संधि थी, उस संधि को क्या कर दिया था? उल्लंघन कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन तो राज सिंह करता है, जो कि इसके बाद में राजा बनेगा। फिर सर आप ये क्यों बता रहे हो कि जगत सिंह ने इस संधि को उल्लंघन कर दिया? उसके पीछे जो लॉजिक है ये है कि जगत सिंह ने खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन नहीं किया था, परंतु गुप्त रूप से इस संधि का क्या किया था? उल्लंघन स्टार्ट कर दिया था। कैसे कर दिया था? जगत सिंह ने जो चित्तौड़ का दुर्ग था, उस चित्तौड़ के दुर्ग की तो घेराबंदी स्टार्ट कर दी थी, और बिल्कुल धीमी गति से उसकी मरम्मत स्टार्ट कर दी थी। क्या कर दी थी? मरम्मत स्टार्ट कर दी थी। और जरा याद करो, जब मैंने मुगल मेवाड़ संधि पढ़ाई थी, उस संधि की जो तीसरी शर्त थी, वो तीसरी शर्त यही थी कि जहांगीर कहता है कि भाई तेरे जो दुर्ग है चित्तौड़ दुर्ग, उसको तोड़ने में अकबर को बहुत ज्यादा समय लगा था। पता नहीं कितने जो साहबात थे, कितने बार दबाए थे, कितने लोग मरे थे उसके अंदर, तब जाके वो किले की दीवारें टूटी थी। तुमको उसकी घेराबंदी या मरम्मत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। और अमर सिंह ने ये बात मानी थी कि मेवाड़ के महाराणा की तरफ से चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन जगत सिंह प्रथम उसका घेराबंदी करवा रहा है, उसकी मरम्मत करवा रहा है। इससे उस संधि का हो रहा है उल्लंघन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक जानकारी हम इसके बारे में ये मिलती है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम महाराणा। मुगल मेवाड़ संधि का संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम महाराणा। शायद मैंने जैसा छोटा लिख दिया इसको, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लो कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन करने वाला प्रथम महाराणा है। उल्लंघन कैसे किया इसने? तो चित्तौड़ का दुर्ग था, चित्तौड़, चित्तौड़ दुर्ग की बिल्कुल धीमी गति से क्या करवा दी थी इसने? धीमी गति से मरम्मत। हाँ, घेराबंदी क्या करवा दी इसने? चित्तौड़ दुर्ग की धीमी गति से मरम्मत और घेराबंदी। फिर हम बात करते हैं इसके टाइम पर जो चित्रकला है, मेवाड़ की चित्रकला है, उसका सर्वाधिक विकास हुआ है। और हमें पता है जिस भी क्षेत्र का जिस राजा के टाइम पे सबसे ज्यादा विकास होता है, वही
उस क्षेत्र का स्वर्णकाल कहलाता है। चित्रकला जो फील्ड है, मतलब जो महाराणा जगत सिंह प्रथम है, इसका काल चित्रकला का स्वर्णकाल। एक काम करो, मेवाड़ की चित्रकला करो यहाँ पे। क्या कर दो? मेवाड़ चित्रकला। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से महाराणा के समय का है? तो वो है महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की। और क्या है, ठीक है, हमें पर एक घटना में देखने को मिलती है कि 1631 के अंदर जो शाहजहां होता है, खुर्रम होता है, खुर्रम क्या करता है? खुर्रम ने मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर तो प्रतापगढ़ रियासत है और एक शाहपुरा रियासत है। तो क्या करता है, इन दोनों रियासतों को मेवाड़ से पृथक कर देता है। लिख लो, क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतापगढ़ व शाहपुरा। 1631 में शाहजहां या खुर्रम दोनों से कुछ भी करो, मैं प्रताप मेवाड़ प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत को पृथक कर दिया। क्या करवा दिया? पृथक कर दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई महाराणा जगत सिंह प्रथम। और ये जो शाहपुरा रियासत है, इस शाहपुरा रियासत का जो प्रशासक बनाया, वो बनाया सुजान सिंह को। क्या बनाया? किसको बनाया? किसको बनाया? सुजान सिंह। किसको बनाया? सुजान सिंह को। अब जगत सिंह की बात करते हैं। जगत सिंह ने कौन कौन से क्या करवाए थे, कौन कौन से स्थापत्य कला, कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया? तो जगत सिंह ने सबसे पहले तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया? जगदीश मंदिर का। जगदीश मंदिर वही मंदिर है जिसको सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और मंदिर के पीछे की ये कहानी है कि जगत सिंह सो रहा था एक रात, और उसे अपने सपने में भगवान विष्णु नजर आते हैं। और भगवान विष्णु जब उसके सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तू यहाँ कैसे सो रहा है, मेरे सर पे छत है, आराम कर रहा है, मेरा तो कोई घर बार ही नहीं, मेरे लिए भी तो कुछ बड़ा जहाँ पे मैं रह सकूं। तो जब ये चीज सपने में जगत सिंह देखता है, उससे सपने में क्या होता है, सपने में वो इस मंदिर का निर्माण करा देता है। सपने में क्या करा देता है? मंदिर का निर्माण करा देता है। और बढ़िया, जब मंदिर का उद्घाटन करना होता है, जगह खड़ी करती रहती है, परंतु उस समय उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि यार मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो कहाँ गया? तो सपने में बनवाया। तो जब सपने में मंदिर बनवा दिया तो असली में बनाने की क्या दिक्कत है भाई? असली में बनवा दो। तो जगत सिंह प्रथम ने फिर असली में जगत जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। और जगदीश मंदिर को इसी कारण से सपनों में बना मंदिर कहते हैं। मुख्यतः भगवान विष्णु का ये मंदिर है। उदयपुर के अंदर ये मंदिर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? जगदीश जगत सिंह ने करवाया। शिल्पियों की बात कर लेते हैं। तो शिल्पी है भाड़ा और मुकुंद। ठीक है दोस्तों, शिल्पी कौन है? भाड़ा और मुकुंद। और बात करेंगे क्या कहते हैं, एक प्रशस्ति इस मंदिर के पास लगी हुई है जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिसको लिखा था कृष्ण भट्ट तेलंग ने। और जब कृष्ण भट्ट तेलंग ने, आप लिख लो, एक ही बात है, मैं बोलूंगा शायद आपके दिमाग से स्कीप हो जाएगी। देखो, जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर। हालांकि कभी आपको उदयपुर जाने का मौका मिले तो आप इस मंदिर को जरूर जाना। तो मुझे याद है, जब मैं इस मंदिर में गया था, तो इस मंदिर की शिल्पकला को देख करके मैं काफी मोहित हुआ था। और शिल्पकला के ऊपर बहुत अच्छा है मंदिर। जाना कभी आपको उदयपुर जाने का मौका मिले तो। जगदीश मंदिर किसने बनवाया था निर्माण? जगत सिंह प्रथम। कौन सा मंदिर है? सपनों में बना मंदिर।
किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। शिल्पी। इसके शिल्प कला से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली चीज बताऊंगा आपको कि जो इसके शिल्पी है, एक का नाम है भाणा और एक का नाम है मुकुंद। भाणा और मुकुंद शायद बहुत बढ़िया शिल्पकार रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, क्योंकि मैं पर्सनली उदय मंदिर में गया हूँ, कहाँ से मैं इतना बता रहा हूँ। भाणा, वो मुकुंद, क्या थे इस मंदिर के शिल्पकार। क्या थे इस मंदिर के शिल्पकार। ठीक है दोस्तों, इतना उतारो, फिर इसके जो उतारो मत हो तो यही नोट डाउन कर लेना। इसकी दीवार पर एक प्रशस्ति लगी हुई जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति के जो रचनाकार है, उस रचनाकार का नाम है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट। जब ये कृष्ण भट्ट ने इस प्रशस्ति की रचना की, तो राणा ने खुश होकर के इसे भैंसाणा की जाति प्रदान की। कहाँ की जाति प्रदान की? भैंसाणा की। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस प्रशस्ति की बात कर लेते हैं हम, तो इस प्रशस्ति में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हालांकि जब मैंने राजस्थान की वो करवाए थे, राजस्थान के अभिलेख शिलालेख करवाए थे, उस शिलालेख के अंदर मैंने इस प्रशस्ति का भी जिक्र किया, बहुत अच्छे से प्रशस्ति को समझाया है। ठीक है, पर यहाँ पे जब इसका जिक्र आ गया है तो फिर मैं बता देता हूँ। प्रशस्ति में कृष्ण भट्ट लिख के आता है ना, जगदीश जगत सिंह था, उस जगत सिंह ने उदयपुर के अंदर एक तो मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था, पिछोरा झील के पास में, तो मोहन मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और एक रूप सागर झील का निर्माण करवाया। क्या करवाया? ये जगत सिंह था, उसने किस पर? पिछोला झील। पिछोला झील के पास में तो मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। और एक रूप सागर। और ये क्या करवाया? रूप सागर झील का निर्माण। तो ये थे हमारे महाराज जगत सिंह और जगत सिंह से संबंधित बातें। एक और मंदिर जो है शिल्प कला का, जगत सिंह के समय का है, जिसका नाम है दाई माँ का मंदिर। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। दाई माँ का मंदिर, और दाई माँ का जो मंदिर है वो भी उदयपुर में ही है। ये जो दाई माँ थी, इसका निर्माण भी, मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। और जो जगत सिंह है, उसकी जो दाई माँ थी, उसकी याद में उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और दाई माँ का नाम था नोंजूबाई। दाई माँ का नाम क्या था? नोंजूबाई। और ये भी बाद में क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का विष्णु मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसको भी यही नोट डाउन कर लो। एक मंदिर हमें और देखने को मिलता है, ढाई माँ का मंदिर। फिर आप इसको एक साथ उतार लेना, ढाई माँ का मंदिर। कहाँ है ये? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। निर्माण है जगत प्रथम ने। और है मुख्य किसका मंदिर है? नोंजूबाई का। ढाई माँ का सही नाम क्या था? नोंजूबाई। फिर उसको बता दो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। महाराणा जगत सिंह के बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है महाराणा राज सिंह। राज सिंह के टाइम पे मुगल मेवाड़ संधि जो है उसको खुलकर उसका क्या किया जाएगा, उसको विरोध किया जाएगा। और जो हमें बहुत सारा मुगल मेवाड़ संधि फिर से देखने को मिलेगा, जो अकबर के और प्रताप के समय पर हमें देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी, राज सिंह की। उतार लो इसे।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो महाराणा राज सिंह। राज सिंह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलह सौ बावन से 1600। अब समझ लो उसको राज सिंह का क्या। राज सिंह जो है, सबसे पहले इसकी उपाधि की चर्चा कर लेते हैं हम, इसे क्या क्या कहा जाता है। एक तो इसे कहा जाता है विजय कटकाटू। विजय कटकाटू उपाधि। विजय कटकाटू से क्या कहा जाता है, तो विजय कटकाटू कहा जाता है। और इसे दूसरी इसकी जो उपाधि मिलती है वो मिलती है हाइड्रोलिक रूलर। हाइड्रोलिक रूलर, मैं आगे समझाऊंगा इसको हाइड्रोलिक रूलर क्यों कहा जाता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं महाराणा राज सिंह के समय मुगल मेवाड़ संघर्ष। मुगल मेवाड़ संघर्ष के क्या कारण थे। सबसे पहला जो कारण था उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण कि जगत सिंह प्रथम ने जो काम स्टार्ट किया था ना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस किले की मरम्मत धीमी गति से करवाई थी। उसको महाराणा राज सिंह आते तेज गति से करवा देता है। महाराणा देखता है कि राज सिंह देखता है क्या हो रहा है भाई, तो लोग तो सेनापति बताता है कि भाई किले का काम चल रहा है। राज सिंह बोलता है कि इतना धीरे गति से क्यों चल रहा है। लोग बताते हैं कि उसको जहांगीर को पता ना चल जाए। राज सिंह बोलता है ये बात है क्या, तो राज सिंह क्या करता है, इस काम को तेज करवा देता है। और ये चीज जब पता करती है जहांगीर को, तो जहांगीर इसको क्या करता है, सुजात सुजात खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उस सुजात खान नाम के व्यक्ति को वो भेजता है और क्या करवाता है, इस ये जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या करवाता है, मंदिर के अंदर ये चित्तौड़ का जो वो है कार्य है, इस कार्य का करवाता है, रुकवाता है। शादुल्ला खान नाम का व्यक्ति हो, सुजात खान का उसको क्या नाम है उसका, शादुल्ला खान। थोड़ा कंफ्यूजन था। शादुल्ला खान नाम का व्यक्ति था, जिससे क्या है, भिजवा करके इसको रुकवाता है। इस वजह से जो मुगल मेवाड़ संघर्ष में क्या होता है, तनाव आ जाता है। दूसरा ये तो है, वही वही लिख लो, तोड़ दो कि घेरा बंद, बम रम टीवी। दूसरा जो है वो ये है, क्या होता है, जहांगीर के जो पुत्र होते हैं, उसके चार पुत्र होते हैं। उसके अंदर जो दारा शिकोह और जो सबसे छोटा जो नाम होता है, उसका नाम होता है औरंगजेब, इनके मध्य संघर्ष होता है। और इस संघर्ष के बीच में दो युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है, जो राज सिंह है, औरंगजेब है, उसकी मदद करने का क्या करता है, बहाना करता है कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा। परंतु जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो राज सिंह है वो उसकी मदद नहीं करता है। इस कारण से फिर क्या होता है, जो औरंगजेब को गद्दी में बैठता है। परंतु औरंगजेब को ये बात याद रहती है कि राज सिंह ने मेरी मदद नहीं की है। इस कारण से क्या होता है, औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होता है, तो दुश्मनी बढ़ जाती है, तनाव में हमें तनाव देखने को मिलता है। औरंगजेब की सहायता नहीं करता। हालांकि सहायता भी कहता है पर करता नहीं है, तो उसका कारण भी रहता है। तीसरे की हम बात करते हैं। तीसरे की क्या बात है, टीका दौड़ के बहाने, राज सिंह द्वारा टीका दौड़ के बहाने मुगल चौकियों पर आक्रमण करना। टीका दौड़ के बहाने मुगल चौकियां
मुगल चौकियों पर आक्रमण। टीका दौड़ क्या होती है, इसी जैसा मैं आगे कहूँगा अच्छे से। अभी समझ लो टीका दौड़ कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। ये टीका दौड़ क्या होती है, एक उत्सव होता है, वो उत्सव को मनाते हैं। उस उत्सव में क्या होता है, उस उत्सव की परंपरा होती है, और उस परंपरा क्या होती है उसको हिस्सा करते हैं हम आगे। दशहरा होता है, दशहरा। तो दशहरा को क्या करते हैं, ये सबके सब अपने हथियारों की पूजा करते हैं। और हथियारों की पूजा करने के बाद में क्या करते हैं कि अब सात पाँच जितने भी सैनिक हैं वो सब इकट्ठा होंगे, आसपास के क्षेत्र में मुगल उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो वही टीका दौड़ है। उसके बाद क्या करते हैं, मुगल चौकी पर आक्रमण करते हैं, सारी मुगल चौकियों को छीन लेते हैं। औरंगजेब इस वजह से नाराज होता है। और चौथा है किशनगढ़ की राजकुमारी, ये गढ़ मनी। किशनगढ़, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। चारुमती से विवाह। ये वाली बात समझ लो आप। किशनगढ़ की एक राजा रहते हैं, उसका नाम होता है रूप सिंह। और उस रूप सिंह की एक राजकुमारी होती है, उसका नाम है चारुमती। तो चारुमती जो है, उससे क्या होता है, औरंगजेब विवाह करना चाहते हैं। इसके पीछे की जो कहानी है, वो कहानी हम समझते हैं। और वो कहानी क्या है कि जो चारुमती जो है, वो कहाँ की रानी है, किशनगढ़ की। किशनगढ़ के राजा, जिसका नाम है रूप सिंह। और रूप सिंह की पुत्री है चारुमती। एक दिन क्या होता है, किशनगढ़ में एक महिला आती है चित्रकारी, चित्र बेचने के लिए। और वो पेंटिंग दिखाती है चारुमती को, और बहुत सारी पेंटिंग दिखाती है। तो चारुमती से खरीदती रहती है। जब राजकुमारी चारुमती इतनी सारी पेंटिंग खरीदती है, तो महिला राजकुमारी को कहती है कि राजकुमारी एक बहुत बड़ी पेंटिंग है, दिखाओ मैं आपको, अगर आप खरीद सको तो। राजकुमारी कहती है कि ठीक है दिखाओ। तो महिला दिखाती है, बहुत बड़ा पोस्टर होता है। राजकुमारी देखती है, कहती है कि भाई ये कौन है। वो महिला बताती है कि आप इसे नहीं जानते, तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, उसका नाम है औरंगजेब। चारुमती की बात सुनते ही कहते हैं, चारुमती उस पेंटिंग का बहुत बड़ा अपमान करवाती है। कैसे करवाती है, चप्पलों से उस पेंटिंग को पिटवा देती है, फट जाती है वो पेंटिंग। और कहती है चारुमती उस महिला को कि अब जाकर के ये जो पेंटिंग है, मैं सुल्तान को, दिल्ली के सुल्तान को, हिंदुस्तान के सुल्तान को दिखा दूँ। महिला वैसा ही करती है। सारी बात जब औरंगजेब को पता चलता है, तो औरंगजेब रूप सिंह को बोलता है कि तैयारी कर ले अपनी शादी की। ठीक है, अब तो तैयारी कर शादी की, तेरे घर में बारात लेके आऊंगा। रूप सिंह क्या करता है बेचारा, छोटी सी रियासत, मान जाता है ठीक है सरकार, आदमी शादी लिया बारात। चारुमती इस चीज को रेडी नहीं होती। चारुमती देखती है कौन है जो मेरी को ऐसा कर सकता है। तो चारुमती को लगता है, पता चलता है कि ये की व्यक्ति है जो मुगलों से सीधा टकरा रहा है, और उसका नाम है राज सिंह। तो चारुमती क्या करती है, एक पत्र लिखती है किसको, राज सिंह को। पत्र में कहती है कि भाई मैं तो मनी मन तुम्हें अपना पति मानती हूँ, और औरंगजेब मुझसे शादी करने के लिए आ रहा है। इससे पहले औरंगजेब मुझसे शादी करें, आप मुझसे शादी कर दो। और अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, पर औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी। राज सिंह जब ये वाला पत्र देखता है, तो राज सिंह कहता है कि ठीक है चलो चारुमती, मैं आपसे विवाह करूंगा। और राज सिंह चारुमती का विवाह करने की घोषणा कर देता है। ये बात पता चलती है किसको, औरंगजेब को। तो औरंगजेब कहता है कि राज सिंह, अगर तुमने जिस दिन चारुमती से विवाह किया ना, उसी दिन मैं तुझे पर हमला करूंगा, नहीं। और ऐसा ही होता है। क्या होता है, राज सिंह और चारुमती का विवाह होता है। उससे पहले राज सिंह क्या करता है, जब राज सिंह की चीजें पता चलती है कि हमारा विवाह पर औरंगजेब हमला कर सकता है, तो क्या करता है ये राज सिंह, सलूम्बर का जो सामंत होता है, सलूम्बर का सामंत, सलूम्बर का सामंत उसको कौन था, रतन सिंह जुड़ा हुआ। रतन सिंह जुड़ा हुआ क्या लिखता है, पत्र लिखता है कि रतन सिंह, ऐसी ऐसी बात है, मैं शादी करने वाला हूँ किससे, चारुमती से। और औरंगजेब अपनी सेना को भेज रहा है। तो रतन सिंह एक काम कर, अपनी सारी सेनाएं ले जा, और अपने जो
मेवाड़ की सीमाएं हैं वहां पे घेरा डाल दे। अब जब भी औरंगजेब हमला करेगा तो तू उसको रोक देना, बाद में मैं अपनी सेना लेकर के आ जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब उस वक्त क्या हो रहा होता है कि जो रतन सिंह चूड़ावत है उसकी एक्चुअल में शादी हो रही होती है उस वक्त। इसकी क्या हो रही होती है? शादी हो रही है। और शादी होते होते इसके बाद वो पत्थर पहुंच जाता है रतन सिंह चूड़ावत की। नई नई शादी हुई है, इसकी जिससे शादी हुई है उसका नाम है हाडी रानी। हाडी रानी। वैसे इसका असली नाम तो होता है सलाह कंवर, सहल कंवर। असली नाम क्या होता है इसका? सहल कंवर। कहाँ की थी? बूंदी की। बूंदी के हार्ड हाउस में तो वैसे ही वो भयंकर इतिहास रहा है, हमने पढ़ाई। तो जब वो सुंदर बहुत थी हाडी रानी, तो रतन सिंह चुड़ाव इसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है। उस रात की बात होती है, तो रतन सिंह चुड़ाव पत्र को छुपा देता है। लेकिन पत्र की जानकारी जब हाडी रानी को पता चलती है, हाडी रानी को बोल पता चलता है कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई है, रास्ते में महाराणा विवाह करने वाले चारुमती से और औरंगजेब सेना लेकर के हमला करेगा। और महाराणा ने बोला है रतन सिंह चुड़ाव को। और रतन सिंह चुड़ाव को क्यों बोला? क्योंकि भाई हरावल में लड़ने का अधिकार किसके पास में है? रतन सिंह चुड़ाव के पास में। हरावल का अधिकार सलून के सामने के पास में होता है। तो रतन सिंह तो हाडी रानी उसको याद दिलाती है अपने कर्तव्य की कि देखिए बात ऐसी है, अगर आप आज नहीं गए कलंक लग जाए। और मैं खुद हाडी रानी को बोल मतलब खुद बूंदी की हूँ, हाडा होता तो इतिहास में वो मांग रहा है। और मैं तो ये सब जानने के बाद आपको आज दूँ न कल दूँ। और कहते हैं कि रतन सिंह चुड़ावत को रवाना करवा देती है। रतन सिंह चुड़ावत सेना लेकर के कहाँ चला जाता है? मुगल की मेवाड़ की जो सीमाएं होती है वहां चला जाता है। जाने से पहले वो सोचता है, क्या कहता है कि मैं जाता रहूँ पर मेरे को याद आएगी। वो एक सैनिक को भेजता है कि तुम जाओ और रानी की निशानी लेता है। सैनिक जैसे ही जाता है और रानी को बोलता है रानी आपकी निशानी ले लो, सामान को मंगा रहे हैं। तो रानी को लगता है कि ये जो है वो मोहित हो चुका है मेरे से। और कहता है प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष कभी सफल नहीं हो सकता। रानी रानी उसकी इस मोह को खत्म करने के लिए तलवार से अपना सर काट करके उसको थाल में सजा करके दे देती है सैनिक को कि जा ये ले जा निशानी। ये जब निशानी रतन सिंह देखता है तो रतन सिंह स्तब्ध स्तब्ध रह जाता है। उसे लगता है कि ये क्या ही हो गया। और कहते हैं रतन सिंह इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है इस चीज को लेकर के कि वो वहां पे मेवाड़ की जो सीमा है यहाँ की रक्षा करता है। और जब राज सिंह चारुमती का विवाह होता है और उन्हें सेना भेजता है तो उस सेना से वो इतना भयंकर युद्ध करता है, इतना भयंकर युद्ध करता है। खुद तो वीर गति को प्राप्त होता है परंतु सेना को मेवाड़ की सीमा के अंदर ये जानकारी हमें मिलती है। क्या कहते हैं, किशनगढ़ की जो चारुमती थी उससे राज सिंह का विवाह हो जाता है। ये इसी से संबंधित एक कहानी है जिसकी हमने क्या कर ली, हमने चर्चा कर ली। ये तो जैसे नोट डाउन कर लो फिर हमारी चर्चा करो। अब आगे बढ़ते हैं। राज सिंह के जो दरबारी विद्वान है उनके हम जिक्र कर लेते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसका क्वेश्चन बन जाता है कभी। लिख लो राज सिंह के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान सबसे पहले लिखो, एक व्यक्ति जिसका नाम है केशव प्रसाद। दूसरे का नाम है सदाशिव। ठीक है दोस्तों।
इसका नाम क्या है? किशोरदास। एक का नाम है सदाशिव भट्ट। किशोरदास ने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है राजप्रकाश। क्या नाम है इसकी ग्रंथ का? राजप्रकाश। सदाशिव भट्ट ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है राजरत्नाकर। इसके बाद में आता है एक विद्वान कवीमान। ये तो इम्पोर्टेंट है, लिख लो इसको, नोट डाउन करके, इम्पोर्टेंट है। कवीमान ने लिखा है राजविलास। कौन सी ग्रंथ लिखी है? कवीमान ने जिस ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ का नाम है राजविलास। फिर एक इसके दरबार में है रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। बाकी इसके दरबार में कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। यही है जो राजसमंद प्रशस्ति के रचनाकार है। राजसमंद मौजूद को यही भी कहते हैं। इसमें एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। इसके बाद में जो अगला विद्वान उसका नाम है गिरधर आसिया। क्या नाम है उसका? गिरधर आसिया। और इस गिरधर आसिया ग्रंथ को लिखी उसका नाम है संगत रास। तो ये कुछ दरबारी विद्वान है महाराणा राज सिंह के। और अब राज सिंह के बाद में राज सिंह ने त्योहार चलाया था, किले त्योहार। राज सिंह द्वारा चलाया गया कौन कौन से त्योहार चलाए थे? कौन कौन से उत्सव चलाए थे? उत्सव जो भी चलाए थे, कौन कौन से? एक तो चलाया था टीका दौड़, एक चलाया था ढींगला गणपति। ढींगला गणपति। एक क्या चलाया था? ढींगला गणपति। ये वो नोट डाउन कर लो। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के इतिहास की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास समझ में आएंगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।